मरियम, मिठाई लाओ ना भाई के लिए, जाओ। जी। मुझे पता है गांव में सब लोगों ने बहुत जश्न मनाया होगा, शाबाशी दी होगी तुम्हें, कंधे पे उठा के नाचे भी होंगे। लेकिन ये जान लो, ये गांव वाले जो है ना, इनको सिर्फ अपनी जमीन की फिक्र है। तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो उसको भी इसी तरह कंधे पे उठा के नाचते और नारे लगाते। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं अपनी जमीन वापस नहीं ले सकता था? क्यों छोड़े रखा इतना अरसा? तो मुझे बुज़दिल समझते हो तो समझते रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी किस बात से आपको ये तासुर मिला है कि मैं आपको बुज़दिल समझता हूं? वो आप मेरी इंस्पिरेशन है, हीरो है मेरे। फिर वो काम जो मैंने अपने दौर में नहीं किया, तुमने क्यों कर दिया, जबकि मैंने तुम्हें समझाया भी था? आप इस बात से नाराज हैं कि आपके समझाने के बावजूद मैंने ये सब क्यों किया? वो मैं जानता हूं हमेशा मुझे मना करते रहते हैं, लेकिन अब वो 20-20 सालों से अपनी जायज और ज़ाती जमीनों को कब्जे में देकर खुद रूखी सूखी पर गुजारा करते हैं। सब गांव वालों का हक बनता था कि कोई उनकी दाद रसी करे, और अगर मैं कोई आम सा आदमी होता तो शायद सिर्फ उनकी बात सुन के उन्हें तसल्ली दे देता कि मैं एक बाख्तियार आदमी हूं, उनकी मदद करने की हिम्मत और ताकत रखता हूं। इसीलिए मैंने मदद की और आगे भी करूंगा। अरे सवार बेटा, तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो अगर मेरी फिक्र है तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे साथ खड़े हों, ताकि दुश्मन मुझे अकेला मत समझे। मां के मुझे वर्दी पहनाकर बुज़दिली की पट्टी पढ़ाएं, ये काम मुझसे नहीं होगा। अम्मी, अगर मसलिहत को तुम बुज़दिली समझते हो ना, तो ऐसे ही सही, लेकिन ऐसी बहादुरी मैं भी नहीं मानता जिसमें ना माल रहे और ना ही जान। दुश्मन ना अगर ईमानदारी और बहादुरी और दिलेरी से आके लड़े ना, तो मैं तुम्हें कभी मत रोकूं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ कमजोरों और बेबसों से लड़ा जाता है, हथियार से भी और इख्तियार से भी। और इस झगड़े में ना सिर्फ बाख्तियार का ही साथ देता है और दुश्मन ऐसा हो जाता है। 5 दिन के अंदर अंदर ये जो लोग तुम्हें कंधे पे उठा के नाच रहे थे ना, और तालियां बजा रहे थे और नारे लगा रहे थे, किसी अपने के लिए रो रहे होंगे या खुद अपने हाथ से अपनी जमीनें उनको वापस करके आएंगे। लिख लो मेरी बात, ये 5 दिन के अंदर